बताइए भाई, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पेपर टू की क्लास है। मैं पहले ही बता देता हूँ, थंबनेल पे साफ मेंशन है पेपर टू की ये क्लास है। पेपर वन की कल रही थी क्लास, आज पेपर टू की क्लास है। हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2012 से लेके जुलाई 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इनिशियली जो टॉपिक्स आपके दिए, जैसे मान लो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, या हम बोल सकते हैं संख्याएं। तो संख्याओं पे आधारित हम जब उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आप जरूर पढ़ लेना प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, है ना, वो जरूर पढ़ लेना। उस पर सवाल, एक सवाल आता है आपके, चाहे पेडागोजी के पोर्शन में आ जाए, चाहे आपके स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए। पेपर टू की क्लास है। ओके, ठीक। चलिए, सीटेट का ये बैच चल रहा है, और ये जो अभी भी ऑफर, ये 500 रुपये वाला जो ऑफर है वो स्टिल है। अभी 12 अक्टूबर 2024, मतलब दशहरा तक ये ऑफर हमने चालू रखा है। तो 500 रुपीज़ अभी भी ऑफ है। आपको जो फीस पड़ेगी, पेपर वन की पड़ेगी 999, पेपर टू सिंगल लोगे तो 999, और अगर कॉम्बो बैच लोगे तो 1299 रुपये की आपको पड़ेगी। मुझसे पहले साइंस की क्लास हुई थी, मेरी क्लास से पहले साइंस की क्लास हुई थी, और कल आपकी एसएसटी की क्लास हुई थी। तो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे लेसलन पे चल रहा है, और लेसलन पे हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं। एसएसटी की कल क्लास हो चुकी है, एक एक दिन छोड़ के एसएसटी की क्लास होगी, मतलब कल भी क्लास होगी। आज अभी मेरी क्लास से पहले साइंस की क्लास रही थी। तो इस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, और सब्जेक्ट्स को ऐड करते जाएंगे। जैसे ईवीएस की क्लास है तो ईवीएस को भी ऐड कर देंगे, है ना। धीरे धीरे इसको इस तरीके से बना लेंगे। ओके, बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज स्लो है, आवाज कम आ रही है कि ठीक है? बताओ मुझे। हाँ जी, गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। बताइए। ओके, शुरू करें। चलिए, ये रहा आपकी क्लास का पहला सवाल। आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम देख रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम चलेंगे। हम जैसे आज कल की जो क्लास रही थी पेपर वन की, वो भी संख्याओं पर जो सवाल आए थे, जो इनिशियल पहला टॉपिक है, और यहां भी जो पहला टॉपिक है वही हम यहां भी देख रहे हैं। जो नंबर्स करके जो टॉपिक है उसको हम यहां भी पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, अब ये रहा पहला सवाल आपका। बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चा इसका सही उत्तर दे सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नंबर, और यहां पे लिखा है 8 इंटू 10 की पावर x, 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है 800880, आप इसे लिख कैसे सकते हैं? आपको साफ पता चल रहा है इसके पीछे 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 8 × 10 की पावर 5, प्लस इस 8 के पीछे 2 डिजिट है, 8 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 2, और ये दहाई के स्थान पर है तो 8 इंटू 10 की पावर 1। ये आपके सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे कहा हम 2012 से लेके 2024 तक सभी 12 वर्षों के जो आपके पेपर हैं, वो सारे पेपरों के सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, डन है। चलिए, तो आपको साफ दिख गया यहां पे x क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 2, और z की वैल्यू आ गई 1। हमें करना क्या है, x y z पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, हमको इन्हें जोड़ना है। सवाल आप पढ़ चुके, x y z होल नंबर हैं, एक्स वाई जेड क्या है, होल नंबर हैं। तो बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? तीनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया? 8। हर बच्चे का 8 आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल आसान था, आप लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न था, उससे पहले जो था वो पहले पूछा गया था 2013-14 के पेपर में। अब इस प्रश्न को देखो, ये 2022 में पूछा गया है सीटेट के पेपर 2 के अंदर। हम पेपर 2 की क्लास ले रहे हैं।
ये क्लास पेपर 2 की है। अब यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 4003250। अब आप समझ गए होंगे कि इसको लिखना कैसे है। ये सामने लिखा हुआ है और आपसे कहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बताइए। इस बार वेरिएबल x y z w ऐसे लिख दिए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 इसके पीछे संख्याएं हैं, वो सॉरी 6 इकाइयां हैं या 6 अंक हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। अगर आप देखोगे 3 के पीछे कितने अंक हैं, 3 हैं, तो 10 की पावर 3। 2 के पीछे 2 हैं, 10 की पावर 2। 5 के पीछे 1 है, 5 गुणा 10 की पावर 1। तो यहां आपकी वैल्यू निकल के आ गई x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2 और w इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया चारों का सम बता दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। आंसर आपके सामने है 12। सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। सभी का सही है। ओके, समझ में भी आया आप लोगों को, बताइएगा जरा, है ना। सिंपल है, आसान ही लग रहा है आपको। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे ना बने, ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन भी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सवाल का, मतलब आपके आज की क्लास का अगला प्रश्न। तीसरे नंबर का सवाल है, आइकन में छुप गया है नंबर, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। अब ये आपके एग्जाम का सवाल है और यही सवाल जो 2014 में, 2015 में, 14 और 15 में जो क्वेश्चन आए थे, वो सवाल आपको 2022 में, 2023 में देखने को मिले। पैटर्न वही था, केवल और केवल उस सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया था, जैसा अपन देखेंगे। अब ये सवाल इतना आसान है, हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा। सवाल में लिखा हुआ है, हमें पता है माइनस में हमको पता है वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन -8 से बड़ी होनी चाहिए। माइनस के अंदर जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा है। तो आप बोलोगे सर -8 और -3 के बीच में कौन से नंबर हैं? हमसे तो बीच का ही नंबर पूछ रहे हैं, ऊपर से पूर्णांक पूछा है आपसे। आपसे क्या पूछा है? इंटीजर। आपसे कोई डेसिमल नहीं पूछा, इंटीजर पूछा है। तो वो क्या नंबर होंगे? -7, -6, -4, -5 और -4। यही 4 संख्याएं जो इनके बीच में हैं। -3 से छोटी हैं, -8 से बड़ी हैं। यस और नो, हाँ या ना? तो आंसर क्या हो गया? 4, सी ऑप्शन है। ये तो हर बच्चा बता देगा, इस सवाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बिटवीन -7 एंड -3। -7 और -3 के बीच के जो भी इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? -7 और -3। तो आप बोलोगे सर -7, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा और -3। इनका मुझे प्रोडक्ट बताना है। आपको यह पता होना चाहिए, अगर माइनस की पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव -1 -1 ये -1 ही रहा, लेकिन अगर ये इवन टाइम्स आ जाता तो ये +1 हो जाता। हर बच्चे को ये पता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 3 अंक हैं, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव कटा, लेकिन नेगेटिव बचा। आंसर आ गया -120। बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में कि जो बच्चा इसको सॉल्व ना कर पाए। 120 नेगेटिव माइनस का 120 सवाल का उत्तर है। आप समझ गए? अगर इवन टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड टाइम्स हो रहा है तो वो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, ये आपके 2023 के आसपास, जनवरी के आसपास जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तब आपसे ये सवाल पूछा गया था। इस प्रश्न को देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ x इज द सम ऑफ इंटीजर्स। x क्या है?
सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -9 और -1, -9 और -1 के बीच के जो इंटीजर हैं वो क्या होंगे? -1। इसके बीच के जो इंटीजर हैं x क्या है? उनका सम है। एंड y इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बिटवीन, और y क्या है? प्रोडक्ट किसका? -3 से और 5 के बीच के इंटीजर के प्रोडक्ट है y। बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। सवाल समझ में आ गया? चाहे आप हिंदी में पढ़ें अंग्रेजी में पढ़ें, यदि -9 और -1 के बीच के पूर्णांकों का योग x है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे, इस पूरे नंबर को जोड़ेंगे, तो भाई जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 30 और 5 35, ये आ गया 35, और ये नेगेटिव ही रहेगा। आपको पता है बड़े नंबर का साइन आता है और ये प्लस हो जाएंगे सभी के सभी, और साइन रहेगा नेगेटिव। ये तो हो गई x की वैल्यू। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपसे कहा -3 से 5 के बीच में, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसके बीच में ये मेरे को इंटीजर्स नजर आ रहे हैं। इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा, मुझे साफ पता चल रहा है 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर इन दोनों का सम करोगे तो आंसर आएगा -35। डी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। हर बच्चे का डी आया, चेक करते चलिएगा। ठीक है, एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन ही है आप लोगों का। आप लोग देख सकते हैं या इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, मतलब किस लेवल पे आपकी तैयारी चल रही है, और मैथ में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व आपको कराऊंगा ही। बढ़िया तैयारी आपकी चलेगी, मस्त नंबर आपके आएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, देखिएगा इसको। सवाल में लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द इंटीजर लाइंग बिटवीन -5 एंड 6। मतलब -5 और 6 के बीच में स्थित पूर्णांकों के घनों का योग है। मतलब हमें क्या करना है? घन निकालना है पूर्णांकों के। तो अगर मैं -5, इसके बाद क्या रहेगा? अगर मैं इनके बीच का बोलूं तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब -5 और 6 के बीच में मुझे ये सारे पूर्णांक नजर आ रहे हैं, इंटीजर नजर आ रहे हैं। हमें करना क्या है? हमको इनके घनों का योग करना है। तो आप बताइए, अगर मैंने अभी आपसे कहा अगर माइनस पे पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगा, और नेगेटिव पे पावर इवन है, इवन टाइम्स है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव का क्यूब निकालोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव का स्क्वायर निकालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो मुझे साफ पता चल रहा है 1 के क्यूब से 1 क्यूब कट जाएगा, 2 के क्यूब से 2 का क्यूब कट जाएगा, 3 के क्यूब से 3 का क्यूब कट जाएगा, 4 के क्यूब से 4 का क्यूब कट जाएगा, क्योंकि मुझे जोड़ना है, सम करना है। बचेगा क्या? 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। सवाल का उत्तर आ गया बी ऑप्शन सही है। किस किस का बी ऑप्शन आया बताइए? आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। सर ये पेपर 1 या पेपर 2 की क्लास है? पेपर 2 की क्लास है, ये क्लास पेपर 2 की है। कल रही थी पेपर 1 की, आज है पेपर 2 की, ऐसे चलेगी क्लास। ओके, डन है भाई, बढ़े आगे। आइए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं, 7th नंबर का सवाल है आज की शीट का। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 32। दो संख्याओं का योग क्या है? 32 है। एक संख्या जिसमें से -36 है, तो दूसरी संख्या बताइए। कितना सिंपल सा सवाल है, ये आपके सीटेट पेपर 2 का प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं लेके आया हूं सभी सीटेट 2 के प्रश्न हैं। ये हम इनिशियल जो हमारा पहला टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं संख्याएं, नंबर्स, जब हम संख्याएं पढ़ते हैं वहीं से स्टार्ट करा है मैंने, बिल्कुल जीरो से, इनिशियल टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है। ऐसे हम धीरे धीरे टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे। अभी हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डिवीजन पढ़ेंगे, डिवीजन के बाद ऑपरेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे जो हमारे पेपर 2 का सिलेबस है। ओके, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रैक्शन देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ते हुए
आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करोगे। ठीक है, आप एक बात बताओ, दोनों का सम 32 है, दो संख्या है, एक संख्या -36 है, दूसरी संख्या कुछ होगी, ये अगर इधर चला गया तो दूसरी संख्या क्या रही बताओ। आंसर कितना आ गया 68, ये आ गया आंसर। डी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, पढ़ें पहले आराम से, मैं सामने से हट जाता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, दो होल नंबर का प्रोडक्ट है 24। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स इज, ये आपके 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है या इस सवाल में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, दो होल नंबरों का जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो वो 24 आ रहा है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर, उन संख्याओं को जोड़ें तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा। यहां पे पेयरिंग मेथड लगेगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, प्रोडक्ट कितना है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो इसका मतलब अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो 1 गुणा 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और 4 गुना 6। यही इसके फैक्टर भी बन गए और यही इसके पेयर बन गए। इसके फैक्टर क्या होंगे 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 24। इन दोनों का गुणा करोगे तो वो 24 आएगा। अगर मैं इनका सम करूं, इसका कितना आएगा 25, इसका कितना आएगा 14, इसका कितना आएगा 11 और इसका कितना आएगा 10। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या आ रहा है दोनों नंबरों का। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट आ जाएगा 10, और अगर मुझसे लार्जेस्ट पूछा जाता तो लार्जेस्ट आ जाता 25। तो इस सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं। आपसे सवाल किया गया था स्मॉलेस्ट पॉसिबल, न्यूनतम संभव योग, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, तो आंसर कितना है 10। और अगर लार्जेस्ट पॉसिबल सम पूछा जाता या अधिकतम संभव योग पूछा जाता तो आंसर क्या होता 25। इस सवाल का उत्तर है 10। ओके, ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी नहीं भाई, डी सही है। इस सवाल का उत्तर है डी। ये लीजिए अगला सवाल देखिए, ये आपके एग्जाम का ही प्रश्न है, अभी अभी पूछा गया प्रश्न है, रिसेंटली पेपर में आया हुआ प्रश्न है। व्हेन हाफ ऑफ द नंबर, अगर किसी संख्या का आधे में 15 जोड़ दिया जाता है, अगर किसी संख्या के हाफ में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 हो जाता है। कई बच्चों को बड़े आसान लग रहे होंगे सवाल, भाई टॉपिक ही आसान है, हम तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। तो तसल्ली से अपन दिवाली तक तो अच्छे से, आपके एग्जाम तक आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। क्लास को सुचारू रूप से आप लेते रहेंगे तो, और आपको एग्जाम में यही सवाल देखने को मिलेंगे। किसी संख्या के आधे में जब मैं 15 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है रिजल्ट 39। अगर मैं 15 नहीं जोड़ूं, आप बताओ कोई संख्या है x, उसके आधे में मैंने 15 जोड़ दिया तो मुझे कितना मिल गया 39। हमें बताना है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, मतलब जो वास्तविक संख्या है उसके अंकों का योग बताना है। किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 होता है। बिना पेन चलाए भी बता सकते हो, इसमें से इसे घटा दूं, ये कितना हो जाएगा 24, नंबर क्या हो गया 48, संख्या आ गई 48, ओरिजिनल नंबर कितना है 48। हम वैसे ही बता सकते थे, 15 अगर नहीं जोड़े तो 39 में से 15 गए 24, 24 आधा है तो दुगना कितना होगा 48, संख्या 48 है, 8 और 4 12, आंसर आ गया डी। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आपके सवाल का सही उत्तर है, 8 और 4 12। आ गया 12, बताओ 11। आगे बढ़े सवाल कि बताएं इसको दोबारा, राइमिंग कर दी मैंने, देख रहे हो तुम, क्या हो गया ये शेरो शायरी हो गई। बड़े आंगे प्रभु, ठीक है, ठीक बा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को बस पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा देख के कि भाई इन सवालों में पूछा क्या जा रहा है और लिखा क्या है। सवाल में लिखा है संख्या n के दुगना, हमने n का डबल कर दिया, द नंबर n इज डबल्ड, देन y इज एडेड ऑन इन इट, मतलब हमने उसमें y और जोड़ दिया, उसमें y को जोड़ा जाता है।
द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम परिणाम को 2 से भाग कर देंगे। कर दिया भाई, n को दुगना किया, y उसमें जोड़ दिया, 2 से उसका भाग कर दिया। अब सवाल में लिखा हुआ है द ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। जो ओरिजिनल नंबर है n उसे घटा दो उसमें से, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्णानंद, 2n प्लस y अपॉन 2 माइनस n। यही है भाई, यही है और कुछ नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 2n से 2n कट गया, आंसर आ गया y अपॉन 2। क्या है इस सवाल के अंदर? इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे आप सॉल्व ना कर पाए। अगर ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। आपकी आंखों में कोई है जिसकी सूरत है। ठीक है, ध्यान कहीं और है आपका। मजा आया? इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। आइए आइए इस सवाल पे, चलो बताओ क्या कहते हो। इस प्रश्न को देखो, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। सवाल में लिखा है द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 63। 2 धनात्मक संख्याओं का जो योगफल है वो है 63। इफ वन नंबर x इज डबल द अदर, यदि उनमें से एक x है, मतलब एक संख्या x है जो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो समीकरण क्या होगा? जो दूसरी संख्या की दुगनी है तो समीकरण क्या होगा? देखो, इस सवाल को तुम बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ, आप बोलो सर एक अगर संख्या और दूसरी संख्या उसकी दुगनी है और दोनों का सम कितना है 63, तो अगर मैं यूनिटरी मेथड अपनाऊं, मैं मान लूं एक है, दूसरा 2 है, 1 और 2 3, 3 से काटा 63 को कितनी बार गया 21, तो मैं वैसे ही बता सकता हूं सर एक संख्या है 21 और दूसरी संख्या है 42। 21 का दुगना कैसे किया मैंने मान लिया छोटी संख्या है 1, जो दुगनी है वो है 2, इन दोनों को मैंने अनुपात जैसा मान लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ा 3, 3 की वैल्यू 63 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 21, 2 की वैल्यू 1। तो ये है, क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना, कैसे कहो। अब आप बोल सकते हो सर एक तो वैल्यू रख लो, दूसरा बेसिक से करना तो वैसे कर लो। 63 में से ये देखो यहां पे क्या आएगा 21, x की वैल्यू ये है और 2x की वैल्यू ये है, आप ऐसे मान लो। एक उससे दुगना है और एक छोटा है। सवाल में क्या लिखा है? वन नंबर x इज डबल द अदर नंबर। अच्छा, x दुगना है, x क्या है? डबल है। x जो है वो दूसरी संख्या का डबल है। संख्या तो फिर भी यही आएगी, एक आएगी 21 और एक आएगी 42। ये x है और ये उसका आधा है, x अपॉन 2। ये लो, डन है। अब आपसे कहा गया क्या? आपसे कहा गया दोनों का सम किसके बराबर है? 63 के बराबर। ये कोई सवाल है? ये बवाल है ये। 63 माइनस x इधर ले जाओ तो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 63 माइनस x अपॉन x। इसको पलट दो तो 2 बराबर x बटे 63 माइनस x। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। x अपॉन 63 माइनस x इज इक्वल टू 2। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। बताओ भाई क्या लिखा है सवाल में? जो x है वो दूसरे नंबर का दुगना है, तो अगर x है तो दूसरा नंबर x का आधा होगा। दोनों को जोड़ दिया, दोनों 63 के बराबर। चाहे आप वैल्यू रख के देख लेते, x की वैल्यू यहां पे रख दीजिए तो भी सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए था। x कितना है? 42। 63 में से 42 माइनस करोगे, नीचे बचेगा 21। 21 से 42 काटा, वेरीफाई कर गया, डी ऑप्शन सही है। डन है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपके अगला सवाल। ये प्रश्न आपके अभी रिसेंट जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ सवाल है, जनवरी 2024। करो भाई इस प्रश्न को। हाँ जी, पेपर 2 के लिए है ये क्लास। जनवरी में आया हुआ सवाल है, अभी रिसेंटली जो सीटेट हो रखा है उसमें आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है 3
three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5, 2 respectively, they add up to 99. इसका मतलब यह है कि भाई तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है। जब उनमें गुणा किया 3, 5 और 2 का, तो जब उसको जोड़ा गया तो योगफल 99 आता है। आरंभिक मतलब पहले और तीसरे पूर्णांक का योग क्या है। आप इसको बेसिक से कर सकते हो। आप मान सकते हो मेरा पहला इंटीजर है x, बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया x+1 और इसके बाद x+2। ठीक है भाई, पहले नंबर का मैंने गुणा किया 3 से, प्लस दूसरे नंबर का गुणा किया 5 से, प्लस तीसरे नंबर का गुणा कर दिया 2 से और सबका जोड़ दिया, सब बराबर 99 के। सवाल खत्म है, कुछ भी नहीं है। 3x प्लस 5x, 5 का मल्टीप्लाई अंदर भी 5 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 99। 5 और 4 9 होता है। 9 अगर 99 में से माइनस हो जाए तो 90 आ गया। 5 और 3 8 और 2 10, 10x, x की वैल्यू निकल के आ गई 9। तो इसका मतलब नंबर क्या क्या है? 9, 10 और 11। पहला नंबर है 9, आखिरी नंबर है 11, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर आ गया। सभी का आंसर सी आ रहा है, बताओ, बोलो भाई, सभी का आंसर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, 13 नंबर का क्वेश्चन है। वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू, हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया 95 इंटू 103। स्टूडेंट राइट्स, स्टूडेंट ने क्या लिख दिया? 95 इंटू 103 इज इक्वल टू, क्या लिखा उसने? 1000 प्लस या 10,000 प्लस 10a माइनस 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सवाल का मतलब है 95 गुणा 103 का मान निकालते समय इसका मान निकालना था। तो विद्यार्थी ने क्या किया, इसके बराबर क्या लिख दिया? 10,000 प्लस 10a माइनस 15 लिखा। तो a का मान बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन। देखिए, इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो आप ये समझ सकते हो कि हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका गुणा करके सीधे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। ये जो मैथमेटिकल एक इक्वेशन सी नजर आ रही है, ये सवाल नजर आ रहा है, मैं भाई 95 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं अगर मैं बहुत बेसिक से करूंगा। तो मैंने भाई 95 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15, 1 27, 285 आ गया। तो 85 तो इधर आ गया, ये बचा 2, 95 और 2 97, ये रहा भाई 9785। मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस उधर जाके प्लस 15 हो गया, ये माइनस हो गया 10,000, ये रहा 10a। अगर ऐसे मैं सवाल को सॉल्व करूं, मुझे पता चल रहा है भाई 85 में 15 जोड़ दोगे ये 9,800 हो जाएगा। 10,000 में से माइनस करोगे तो -200 इज इक्वल टू 10a और a की वैल्यू निकल के आ गई -20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्या आप इसको किसी और दूसरे तरीके से कर सकते हो? दूसरे तरीके से आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो कि ये जो लिखा हुआ था ना नंबर 95 इंटू 103, स्टूडेंट ने क्या किया, इसको सॉल्व करते वक्त उसने इसको लिखा होगा 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3, ऐसे लिखा होगा 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3। तब उसने इसको सॉल्व किया होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका इसमें किया, ऐसे ही इसके इसमें किया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें किया, तो ये आ गया 10,000। माइनस का इसमें किया, माइनस 10,000 प्लस 300, माइनस 5 का इसमें हुआ -500 और -15, 10,000 -200 -15। अब इसका अगर कंपैरिजन में इसके साथ करूं
तो मुझे पता चल रहा है मैं क्या लिख सकता हूं, -20 इंटू 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -20। ठीक है, डन है। जो आपको ठीक लगे आप वैसे करिए, आप सीधे इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा भाई अगला सवाल, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है जो हमने अभी इससे पहले सॉल्व किया ना। ये दोनों ही प्रश्न, ये भी आपके 2022 के पेपर में आया, इस प्रश्न को देखोगे ये भी आपके 2022 के पेपर में आया है, रिसेंटली आए हुए सवाल है। ये आपका रिपीट हो सकता है, ये सवाल आपका बिल्कुल रिपीट हो सकता है, देख लीजिए। यहां लिखा है 196, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 196 इंटू 206 ए स्टूडेंट एक्सप्रेस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 200p माइनस 24 द वैल्यू ऑफ 3p क्यूब माइनस 28। मतलब यहां भी उन्होंने वही काम किया, 196 इंटू 206, इसको उन्होंने क्या लिख दिया, 200 माइनस 4, और इसको लिख दिया उसने 200 प्लस 6। 200 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 200 का स्क्वायर हो गया, इसका इसमें किया तो ये कितना हो गया 1200, इसका इसमें किया तो ये हो गया -800, और माइनस का इसमें किया तो -24। कितना आ रहा है भाई, 200 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 24। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, जो आपको दे रखा है उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां पे कितना लिखा है 200p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 400 को तुम क्या लिखोगे 200 गुणा 2, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अगर p की वैल्यू 2 है तो मुझे वैल्यू निकालनी किसकी थी, इसकी, 3p क्यूब माइनस 28। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 या 24, 24 में से 28 चले गए, आंसर आ गया -4, -4। सी ऑप्शन सही है। बताइए भाई, बहुत ही तसल्ली से आराम से अपन ने इस सवाल को सॉल्व किया है, आंसर आपका क्या आ गया, -4 आ गया। सभी का ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, -4 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सवाल में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गिव्स अ नेचुरल नंबर। निम्न गुणनफलों में से किसके प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती हैं, किससे आपको प्राकृत संख्याएं मिलेगी। आपको यह पता है भाई प्राकृत संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव नहीं हो सकते। ये प्राकृत संख्याएं क्या हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 और कहां तक, अनंत तक, ये आपके नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकते। यहां पे देख रहे हैं ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, माइनस और माइनस ये कितना हो गया 1/3, डेसिमल भी नहीं हो सकता, तो ये तो डेसिमल हो गया 0.33, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये बी, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ना तो नेगेटिव होगा ना ही डेसिमल होगा, बात हो रही है इंटीजर की, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके अनंत तक सभी नेचुरल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अगर इसके अंदर हम 0 और जोड़ दें तो 0 से लेके अनंत तक इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। अब ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स, और ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, डन है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपके सामने। द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस, एस का एडिटिव इनवर्स मुझे निकालना है, और एस के बराबर दे रखा है 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 49 - 50, मतलब 1 से लेके 50 तक है। हम यहां पे देख पा रहे हैं जो इवन नंबर है वो माइनस में है, जो ऑड नंबर है वो प्लस में है। अब बात तो ये आती है कि ये एडिटिव इनवर्स क्या है। सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हमने पढ़ा भाई, हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस।
एडिटिव इनवर्स। एक होता है जिसे अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इसे अपन बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अगर a है तो 1/a हो जाएगा और 1/a है तो a हो जाएगा। समझ में आ गया? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है? आप अगर इसको देख रहे हो तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये देखो, 2 में से 1 गया, यहां -1 बचा, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1। आप देख रहे हो, दो संख्याओं का पेयर बनाओगे तो कितने जोड़े बनेंगे? आप बोलोगे सर -25 आंसर आएगा, क्योंकि कितने जोड़े बनेंगे? 25 बार आ रहा होगा -1। ये जो -1 -1 -1 -1 -1 कितनी बार आ रहा होगा? 25 टाइम्स। तभी इसका मतलब -25 सवाल का उत्तर है। लेकिन -25 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +25। सवाल का आंसर क्या है? +25। बी ऑप्शन सही है। -25 आंसर मत लगा देना, क्योंकि सवाल में लिखा था एडिटिव इनवर्स बताओ। सवाल में क्या लिखा है? एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स क्या है? प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। साइन चेंज होगा बस। ठीक है। मुझे एक बच्चा कह रहा है मुझे मैथ पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? तू मान ले जिसे तू पसंद करता है उसका नाम गणित है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। बताइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। तो जो तुम्हें पसंद है उससे गणित सीखो, क्या दिक्कत है? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है। अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। क्या होगा सवाल का उत्तर? देखिए, आप भी बात समझिए। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बढ़ता 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 चला जाता है। प्राइम नंबर अनंत हैं। क्या हैं? अनंत हैं प्राइम नंबर। इस बात को याद रखना। तो पहली बात तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट हुआ 2। ओनली इवन, केवल अकेला सम प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो भी क्या है? 2। अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आंसर होगा 3। आ रही है बात समझ में? बेसिक बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा होता है 2। अब आपसे कहा गया कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर होगा। पहला कथन गलत है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, करेक्ट पूछा है। पहला गलत है। कंपोजिट नंबर कैन बी अ ऑड। कंपोजिट जो नंबर होते हैं उनकी शुरुआत होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10। और ये भी क्या है? अनंत है। प्राइम नंबर भी क्या है? अनंत है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। अगर आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो आप मुझे बताइए, कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं? कैन बी अ ऑड। क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यही स्टेटमेंट सही है। आपसे कहा गया देयर इज नो प्राइम नंबर। कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। कहां से नहीं है भाई? इकलौता ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इसके बाद आपको कोई भी प्राइम नंबर नहीं नजर आएगा, इवन नंबर नजर नहीं आएगा। केवल इकलौता इवन नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सब के सब ऑड नंबर है। इकलौता कौन सा इवन नंबर है? ये रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। कौन सा सही है? ये सही है। अच्छे से पढ़ लो। ये स्टेटमेंट छपा छपाया आएगा, 1 नंबर पक्का दे देगा। आइए अगले सवाल पे। लो भाई,
ये 2023 में पूछा गया अगस्त के पेपर में। क्या बोलते हो इस प्रश्न को? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 is a prime number, 1 is a composite number, 1 is both prime and composite, 1 is neither prime nor composite. 1 एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, भाज्य भाज्य या दोनों ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा इस बात को। ये लीजिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। गलत है कथन, हमेशा प्राइम नंबर नहीं होगा। दो प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो पहला कथन गलत हो गया। अ कंपोजिट नंबर कैन बी अ ऑड, ये सही है। दूसरा कथन सही है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी सही है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं चौथे स्टेटमेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। गलत। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? दूसरा और तीसरा। बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। अब बताइए, ये एक नंबर आपको फोकट के मिल गए कि नहीं मिल गए? ऐसा एक सवाल आ जाएगा स्टेटमेंट का, याद रखिएगा, और आता ही है पेपर 2 में, तो बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ये गलत नहीं है। बिल्कुल 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो सकती है। 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, सबका फैक्टर है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। कोई संख्या है, उसके जो गुणनखंड होंगे क्या उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर देंगे। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ये स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू। अब आते हैं इस पे, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गिवन नंबर इज फाइनाइट, ये भी सही है। जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं? फाइनाइट हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या के पूर्ण भाजक होते हैं, ये भी सही था। किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, मतलब असीमित नहीं है, परिमित है, तो ये भी सही है। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ओनली डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चौथा स्टेटमेंट गलत है। हमने ये तीनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए इस सवाल पे देखते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल में लिखा हुआ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। उस कथन की पहचान करिए जो सत्य नहीं है। अब आपके सामने ये रहे 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। सही बात है, 2 रैशनल नंबर के बीच में पता नहीं अनंत रैशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। हमें ढूंढना कौन सा है? नॉट ट्रू। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, बिटवीन द पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड द नेगेटिव रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ होल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन। P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर होता है वो रैशनल होता है। P अपॉन Q के फॉर्म में क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर के बीच में हमेशा होल नंबर होगा। एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच में सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में,
प्रत्येक शून्यतर परिमेय संख्या का एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एवरी नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी नॉन जीरो, जैसे मान लीजिए 1/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2। तो ये सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा होगा? गलत आपका डी होगा। इस सवाल का उत्तर क्या है? डी। हमको पता चल गया ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो चौथा ही गलत होगा। बाकी हम चौथा पढ़ते हैं। चौथे में लिखा हुआ है द एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रैशनल नंबर सच दैट देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन देम। आप मुझे बताइए, यदि पहली लाइन ये कह रही है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं, तो ये लाइन तो गलती होगी ना कि 2 रैशनल नंबर के पेयर में केवल एक ही रैशनल नंबर होता है। यदि 2 परिमेय संख्याओं के युग्म का अस्तित्व है, उनके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। गलत। कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला गलत। ठीक है भाई, डन है। तो ये क्या है? ये आपके पेपर 2 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। ओके, बताओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन की पहचान करिए। आपके सामने ये रहा, इंटीजर्स के ऊपर प्रश्न है, सही उत्तर बताने की कोशिश करिए। पहला सवाल ये है, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a इंटू माइनस बी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल गलत कथन है। ऑलवेज लिख दिया, गलत हो गया। ऑलवेज नहीं होता तो अपन बोल सकते कैन बी नेगेटिव, हम बोल सकते थे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सदैव नेगेटिव होगा, ये गलत है। अगर मैं इसकी जगह मान लो 2 लिख दूं, b की जगह -3 और -3 की जगह -3 मल्टीप्लाई, भाई ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव कहां से होगा? a को मान लू 2 और b को मान लू -3, तो फिर तो ये बैठेगा कि नहीं सही? तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत। डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता। क्या ये सही है? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता। बताओ, डिफरेंस ऑफ कैसे नहीं हो सकता भाई? आप हमेशा याद रखिएगा, साइन किस पर डिपेंड करता है? ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो डिपेंड करता है ग्रेटेस्ट वैल्यू पर। ग्रेटेस्ट वैल्यू, जिस संख्या की वैल्यू ज्यादा होगी उस संख्या का साइन आता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऐसे कैसे? द प्रोडक्ट अ नेगेटिव इंटीजर विथ another negative integer will given a integer smaller than both the integer। क्या ये सही है? या चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद द पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। नेगेटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर है, एक तो नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी। स्टेटमेंट कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। एक नेगेटिव इंटीजर -2, एक पॉजिटिव इंटीजर 3, दोनों की वैल्यू आएगी -6। कितनी आई? -6। और -6 हमेशा 0 से क्या है? छोटा है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? ये वाला स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं होगा, इसमें क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अनदर नेगेटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी दोनों इंटीजर से। ये तो गलत हो गया ना भाई, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्मॉलर कैसे वैल्यू हो गई? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तीनों गलत। बढ़े आगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इस प्रश्न को करिए। प्राइम नंबर वाले प्रश्न तो हम देखते ही आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये देखना है। एवरी प्राइम नंबर इज अ ऑड नंबर, ये पहला वाला गलत है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये भी गलत है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, ये भी गलत है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यदि सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, ये भी गलत है। चारों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल ए बी सी डी आर रॉन्ग। सारे के सारे गलत हो गए स्टेटमेंट इसके, ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ठीक है भाई।
ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, ये आपके अभी अभी जनवरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चा ये कह रहा था ज्योमेट्री के क्वेश्चन। बेटा मैं खुद बताता हूं बच्चों को, मेरी पहली क्लास है, मैं साफ कहता हूं ज्योमेट्री के लगभग 4-5 प्रश्न, मेंसुरेशन के 3 से 4 प्रश्न, अलजेब्रा के 4 से 5 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न, कुल मिला के 10 से 12 प्रश्न या 10 से 11 प्रश्न आपके इन 3 टॉपिक से आते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से यही बोल रहा हूं। यूट्यूब पे आप पुराना वीडियो भी उठाओगे, पहले जहां पढ़ाता था उसने वीडियो हटा दिए मेरे, तो लेसन पे पढ़ा रहा हूं, डर के मारे हटा ही देते हैं। तो अगर आप देखो, आप इस बात को समझो कि इतने सालों से मैं बता ही रहा हूं कि क्या होता है, तो हमको पता है कि कराना कैसे है, हमको पता है 15 दिसंबर को पेपर है, तो हम कैसे चलेंगे, हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। पहला टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, ऐसे 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 बढ़ते हुए चलेंगे। ज्योमेट्री एक क्लास में खत्म थोड़ी ना होगी। ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कराएंगे 3 से 4 क्लास लग जाएंगी उसके प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व कराने में, ठीक है। तो हम कराएंगे, 100% कराएंगे, सारे सवालों को देखेंगे, उन टॉपिक्स को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। आइए सवाल देखिए। ए स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, विच वन इज या आर करेक्ट। सवाल में लिखा है एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुण धर्मों की सूची बनाई, इसमें से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। आपको यह बात पता होगा, ऑल इंटीजर्स, सभी के सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। पहला कथन सत्य है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो आपका पहला कथन सत्य है, अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स के एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। कोई भी पूर्णांक है, अगर उस पूर्णांक का डिनोमिनेटर मैं 1 मान लूं, कोई भी नंबर जिसका मैंने डिनोमिनेटर 1 मान लिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और भाई 0 भी एक पूर्णांक है, तो 0/1 ये कहलाएगा रैशनल नंबर, ये कहलाएगा परिमेय संख्या। अगर आपसे कोई बोले 0 क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है रैशनल नंबर। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। हमने अभी आपको बताया रैशनल नंबर का मतलब है P/Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्या, अ नंबर विच कैन रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर Q ना 0 के बराबर ना हो, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वही संख्या कहलाती है रैशनल नंबर। तो आप बताओ, सारे के सारे फ्रैक्शन तो होंगे, गलत ये हो गया। A एंड C कौन सा सही हो गया, A एंड C, ए ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। पहला ऑप्शन से पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न को अपन खत्म करते हैं। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ डिजिट 0, 2, 5 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन। मतलब दोबारा उसको यूज नहीं करना अंकों को। क्या लिखा हुआ है, अंक 0, 2, 5 और 6 का उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। हमारे पास अंक क्या है, 0 है, 2 है, 5 है और 6 है। अगर मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, सबसे बड़े अंक से। यह हो गई सबसे बड़ा नंबर। और सबसे छोटा नंबर बनाना है तो शुरुआत करूंगा सबसे छोटे से, लेकिन सबसे छोटा है 0, तो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता, स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से। 2, 0, 5, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। बस भाई डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। 12 में से 5 चले गए 7, 447 इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि यहां पे मुझे 3 अंकों की संख्या बतानी थी, इसलिए मैंने 3 अंकों की बनाई। अगर 5 अंकों की पूछता तो 5 अंकों की बनाते, 4 अंकों की पूछता तो 4 अंकों की बनाते। ठीक है भाई, डन है। ओके, ये जो शीट है या जो फाइल है आज, ये मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, मैथ्स विद उदय सर। ठीक है, मैथ्स विद उदय सर। चलिए आज की क्लास
को ध्यान से पढ़ने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सिलेबस को ऐसे ही लेके चलेंगे, आप चिंता ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन करेंगे और आपके वो भी टॉपिक करेंगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, पहली क्लास थी भाई आज की। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही उत्तर निकले, कमेंट में आप बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। और अगर क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय।